नमस्ते मनीष शुक्ला जी। ये आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन आपने दिया था। ये जन्म कुंडली का अध्ययन हो गया है आपकी। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपको समझा देते हैं सारी चीज़ें। देखिए, आपकी जो लग्न कुंडली है, ये लग्न कुंडली में तो शनि भाग्येश हैं और अशुभ हैं ये शनि, और लग्नेश जो आपका वो है शुक्र ग्रह, ये योग कारक हैं। यानी लग्न कुंडली में तो शनि भाग्य के स्वामी बनते हैं, लेकिन जो शुक्र ग्रह हैं, शनि भाग्येश बनकर अशुभ हैं, और लग्नेश जो शुक्र ग्रह हैं वो जो शुक्र हैं वो योग कारक हैं। लेकिन चलित कुंडली में ये दोनों बदल जाते हैं। अब आपने क्या किया होगा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को या ज्योतिषाचार्य को अलग अलग कुंडली दिखाई होगी, तो उसके अंदर आपको लग्न कुंडली में बैठे ग्रहों के रत्न धारण कराए होंगे। तो लग्न कुंडली के हिसाब से जब भी आप रत्न धारण करेंगे वो आपको खराबी फल देंगे, क्योंकि लग्न कुंडली, आपकी लग्न कुंडली में ऐसा ये नियम नहीं है कि हर किसी की लग्न कुंडली में ही होता है। आपकी लग्न कुंडली में तो जो ये शनि और शुक्र ये जो दिखेंगे आपको, ये योग कारक दिखेंगे, लेकिन चलित लग्न कुंडली, जो चलित कुंडली होती है, उसमें ग्रहों की स्थिति आपकी बदल गई है। मैं आप ही की चलित कुंडली की बात कर रहा हूँ। चलित कुंडली में ना तो शनि आपका योग कारक है, ना शुक्र योग कारक है। सिर्फ पंचमेश का जो स्वामी है वो है बुध ग्रह, सिर्फ वो ही एक योग कारक दिखाई दे रहा है। तो आपको सिर्फ बुध ग्रह पर ही काम करने की जरूरत है, और इन्हीं का एक रत्न धारण करने की जरूरत है, जो कि है पन्ना। पेरिडॉट भी धारण कर सकते हैं उपरत्न के रूप में। अब देखिए, वर्तमान में आपकी शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है, लेकिन ये अच्छा फल नहीं देगी, क्योंकि शुक्र ग्रह आपके अच्छे हैं नहीं। चलित कुंडली में वो फेल हो चुके हैं, वहाँ पर वो मारक बन चुके हैं, तो वो आपको अच्छा फल नहीं देगी उपाय नहीं करने पर। लेकिन जैसे ही आप उपाय करते हैं और उपाय करके अपने शुक्र ग्रह को मजबूत कर लेते हैं, तो फिर आपको अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएंगे शुक्र ग्रह के। इसके क्या उपाय हैं अभी हम आपको बताएंगे। आपको ये जो जन्म कुंडली है आपकी, इसमें मनीष जी, इसमें आपको रत्न पहनने से ज़्यादा जरूरत रुद्राक्ष पहनने की है। क्योंकि देखिए, जब जन्म कुंडली में लग्नेश और पंचमेश ग्रह अशुभ हो जाता है, मारक हो जाता है, और दूसरे ग्रह भी कुंडली में अच्छी स्थिति में ना हो, कुंडली के 6, 8, 12 घर में बैठे हो, तो ऐसी स्थिति में रत्न का चुनाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स या ज्योतिषाचार्य पंडित जी आपको हो सकता है कि रत्न पहनने की सलाह दे दें। कई बार वो गलत ज्ञान भी आपको दे देते हैं, कई बार आपको लालच बढ़, क्योंकि रत्न बिक जाए इसलिए भी बता देते हैं, और कई बार ज्ञान में कमी हो जाती है तो वो रत्न बता देते हैं। लेकिन आपकी कुंडली में रत्न सिर्फ एक ही पहना जाएगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए, वो है पन्ना रत्न। बाकी कोई भी रत्न आपको सूट नहीं होंगे। रुद्राक्ष पहनने की जरूरत ज़्यादा है। आप रुद्राक्ष धारण करिए, रुद्राक्ष पहनने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आपके सारे काम बनेंगे। 1 मुखी से लेके 9 मुखी रुद्राक्ष की कंठा माला आपको गले में धारण करना चाहिए। ये माला आपको बहुत अच्छा लाभ देगी। इसके बाद अभी शुक्र ग्रह का जो समय चल रहा है, तो देखिए, जो 1 से 9 मुखी रुद्राक्ष माला है, उसमें जो 6 मुखी रुद्राक्ष है वो शुक्र ग्रह का ऑटोमेटिक आ जाएगा। साथ में शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का रोजाना 108 बार आप जाप कीजिए, ओम शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप जाप करेंगे, ये जो खराब शुक्र की महादशा चल रही है आपकी बदल जाएगी, अच्छी हो जाएगी। एक ये उपाय करिए। साथ में अभी आपको सिर्फ बुध और शुक्र ग्रह पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बाकी किसी भी ग्रह पे नहीं। यही आपको जीवन में सब कुछ देने में सक्षम है। आप अपने शुक्र को बीज मंत्र का जाप करके और रुद्राक्ष पहन करके आप योग कारक बनाइए। साथ में आपके बुध जो ग्रह है उसको पन्ना रत्न पहन के योग कारक बनाइए। तो पहले उपाय तो ये करिए। पन्ना रत्न हो गया, 1 से 9 मुखी रुद्राक्ष माला हो गई। इसके बाद शुक्र ग्रह के लिए आपको 2 उपाय और करने हैं। पहला है, शुक्र ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली की स्थापना अपने घर के मंदिर में करिए। रोजाना पूजन पाठ, दर्शन और स्पर्श कीजिए पोटली कवच का, इससे आपको लाभ होगा। और 1 शुक्र ग्रह की पोटली कवच का दान
अपने सिर से पैर तक 21 बार उबार को उसको गुप्त दान कर दीजिए किसी मंदिर में या फिर किसी चौराहे पर उसको फेंक दीजिए। इससे ये शुक्र ग्रह का खराब प्रभाव आपका खत्म हो जाएगा, आपको लाभ मिलेगा। साथ में नवग्रह औषधि का ताबीज, ये आप जैसे लोगों के लिए धारण करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब कुंडली में मारक ग्रहों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तब नवग्रह औषधि को धारण करना पड़ता है। इस ताबीज को आप धारण करिए, मारक ग्रह भी योगकारक में बदल जाएंगे पहनते से ही, तुरंत ही, क्योंकि नवग्रह औषधि ताबीज पहले ही सेकंड से काम करना शुरू करता है, तो आपके ये ग्रह योगकारक हो जाएंगे। इसके बाद औषधि स्नान शुक्र ग्रह की औषधि से और बुध ग्रह की औषधि से, बुध ग्रह की औषधि से बुधवार के दिन बुध का मंत्र जाप करते हुए आप स्नान करिए, और शुक्र ग्रह की औषधि से शुक्रवार को स्नान करिए। ये भी आपको जो उपाय हैं आपको लाभ देंगे। तो आप बस ये 3-4 उपाय करिए और आप देखिएगा जो वर्तमान का समय है आपका ये बहुत ही जल्दी बदल जाएगा और आपको बहुत अच्छे फल मिलना शुरू हो जाएंगे। कौन से उपाय में कितनी दक्षिणा लगेगी, इसकी सामग्री हमने आपको आपकी रिपोर्ट में, ये जो रिपोर्ट आपकी बनी है इस रिपोर्ट में हमने आपको सारा लिख कर दिया है, आप देख सकते हैं और फिर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे ज्योतिष केंद्र से कोई भी सामग्री आप मंगवाते हैं तो वो सिद्ध, अभिमंत्रित, जागृत और प्राण प्रतिष्ठा करके कोरियर के माध्यम से आप तक भेज दी जाएगी, आप संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति तंत्र क्रिया करता है किसी पर, तो या तो वो छुप कर मिलते हैं, किसी को पता ना चले, एक तो ये चीज हो सकती है, और दूसरा क्या हो सकता है, साथ में मिलने का जो मैंने मतलब बताया कि तंत्र क्रियाएं जो होंगी वो सेम होंगी दोनों की। यानी तांत्रिक अलग हो सकते हैं, व्यक्ति अलग हो सकते हैं, लेकिन जो क्रिया होती है, मसान क्रिया होती है या मारन क्रिया, उच्चाटन क्रिया होती है, इसकी जो प्रोसेस है वो लॉजिकल, टेक्निकल एक जैसी होती है। तो ऐसी कंडीशन में वो तंत्र क्रिया जब एक जैसी मिल जाती है तो ओरा स्कैनर क्या करता है कि वो दोनों के नाम एक साथ बताता है। जी ये हो गया। और दूसरी बात ये था कि आपने मुझे जो दिया है ये ताबीज, ये मैं उसको पहना सकता हूँ क्या? ताबीज उनको बिल्कुल पहनाइए। ताबीज पहनाने के बाद उनको मानसिक शांति मिल जाए, उनका मन शांत हो जाए, उनको नींद आने लग जाए और उनकी ये जो हड़बड़ाहट हो रही है ये खत्म हो जाए, तो वो ताबीज उन पर काम कर रहा है। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, नवग्रह ताबीज जो होता है ये तंत्र बाधा वाले, प्रेत बाधा वालों पे कई बार फेल हो जाता है, क्योंकि ये जो नवग्रह ताबीज है ये तंत्र बाधा, प्रेत बाधा के लिए नहीं है, ये है ग्रहों के लिए और नक्षत्रों के लिए, और नक्षत्रों से भी ज्यादा ये ग्रहों पे काम करता है। लेकिन कुछ केसेस में हमने देखा है, क्योंकि देखिए पहनाने में क्या जाता है, गले में पहनाना है और 2 गांठ लगानी है उसकी। कुछ केस में हमने देखा है कि व्यक्ति को राहत मिलना शुरू हो जाती है। तो अब इनको बिल्कुल नवग्रह ताबीज धारण कराइए और उससे इनको लाभ मिलेगा। और जब नवग्रह ताबीज से आपको फर्क दिखने लग जाए तो फिर इनके केस में, क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति अभी है नहीं, इनकी स्थिति सामान्य है नहीं, तो जो एक बड़ा वाला ताबीज आता है जिसका गोल्डन कलर होता है, आपने देखा होगा कभी, जिसको हम गोल्डन ओरा ताबीज बोलते हैं, वो वाला ताबीज इनको धारण करा देना। उससे फर्क क्या होगा कि ये जो ताबीज है, ये वाला ताबीज छोटा ताबीज है, इसके अंदर जो औषधि आती है वो करीबन 3 ग्राम आती है, और जो हम गोल्डन ताबीज बनाते हैं बड़ा वाला, वो वाला ताबीज के अंदर औषधि की मात्रा एक तो करीबन 10 ग्राम के आसपास होती है, साइज बढ़ जाती है उसकी, और उसकी सिद्धि पूजा भी थोड़ी अलग तरीके से होती है। तो वो पहनाने से इनको राहत मिलने लग जाएगी। और एक फायदा और होगा, इनका जो ग्रहों का टेस्ट किया उसके अंदर चंद्रमा ग्रह इनके नेगेटिव आए 100%। अब चंद्रमा ग्रह नेगेटिव, ऊपर से गुरु ग्रह भी नेगेटिव आए हैं, तो जब चंद्रमा ग्रह नेगेटिव आ जाता है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति वैसे ही खराब हो जाती है। तो जो हम ताबीज धारण कराएंगे तो उससे इनको चंद्रमा ग्रह इनका तुरंत पॉजिटिव हो जाएगा, और चंद्रमा ग्रह की जो पॉजिटिविटी है, जो ओरा है, इनके शरीर में, इनके मन मस्तिष्क में तुरंत ही पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएगी, तो उससे इनको लाभ मिलेगा। तो आप वो धारण कराइए इनको, और बाकी जो उपाय बताए हैं वो वाला उपाय भी कर देना। ठीक है। पोटली कवच वाला उपाय करना, इनके वो सर पे से जो उतार के फेंकना है। क्या काम कैसा मिलेगा ये? पोटली कवच बनाना पड़ेगा, हमारे पास बनता है, ये पहले से तैयार नहीं होता, क्योंकि ये हर व्यक्ति की समस्या के अनुसार
अलग तरह का बनता है। जैसी समस्या बनाना पड़ेगा वैसा निर्माण होता है इसका। इसमें क्या होता है कि जैसे इसको सर से पैर तक उबारते हैं तो जो नेगेटिव एनर्जी है उस पोटली कवच में आ जाती है और जब उसको फेंकते हैं तो वो वहीं रह जाती है। ये होता है। ठीक है, इसके लिए तो मुझे इंदौर आना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं, यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं है आपको, कोरियर कर देंगे आपको वहाँ पे, ऐसा? जहाँ भी आप हो हाँ। कोरियर से मिल जाएगा आपको और वहीं से क्रिया कर देना। तो मतलब ऐसा 4-5 दिन अगर डिले हो तो भी चल जाएगा क्या? डिले मतलब उपाय करने में? जैसे आपको बताएंगे कुरियर करेंगे तो 2-3 तो लगेगा ही लगेगा आने में। कोरियर में टाइम लगेगा। कोरियर जैसे क्या होता है, बस में डाल दिया तो हाँ बस में देखना पड़ेगा, बस में 1 दिन में पहुंच जाएगा वो। वही करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल अगर कोई कंडीशन होती तो 5-6 दिन रुक भी जाते। जैसे हमारे तो पार्सल जाते ही सब जगह, तो नॉर्मल में वो नॉर्मल कोरियर से 4 से 6 दिन में पहुंच जाते हैं और फास्ट कोरियर से 3 दिन में पहुंच जाता है। लेकिन अब फास्ट कोरियर का 350 रुपये 450 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगता है और नॉर्मल कोरियर 80 रुपये में पहुंच जाता है। तो ठीक है, फिर बस वाला ऑप्शंस करेंगे, उसमें पहले दिन में पहुंच जाएगा। ठीक है ना, मैं फिर बताता हूँ, है ना? सारी चीज़ें बताइए और इनको एक ताबीज धारण हाँ जो नवग्रह ताबीज है उसको धारण करा देना आप जल्दी से जल्दी। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं अगर इसको धारण करा दिया फिर वापस मैंने पहन लिया तो फिर कोई इशू तो नहीं होगा? वो होगा, तंत्र बाधा वाले केस में होता है। क्या होता है उसके अंदर, तंत्र बाधा वाले प्रेत वाला बाधा वाले केस में ये होता है कि इनकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है, तो जैसे मैंने क्या बताया, 2 कंडीशन है, या तो ताबीज इन पर काम करेगा या काम नहीं करेगा। अब अगर कर गया तो वो इनका हो गया, अगर वो नहीं करा तो वो दूषित हो जाता है। दूषित हो गया नेगेटिव एनर्जी से तो फिर वो ना इनका रहेगा ना किसी दूसरे व्यक्ति का रहेगा। और कोई भी सामान्य व्यक्ति के आप 10 लोगों के ताबीज बदल दीजिए, 10 लोगों को एक ही ताबीज पिना दीजिए गले में, उसका कुछ भी नहीं होता है। ऐसा है। ठीक है, और ऐसा कोई भी फिलहाल के लिए कोई ऐसा उपाय जो मतलब जैसे रंग वंग बताया आपने, चांदी वांदी जो भी बताया, कुछ ऐसा भी फिलहाल कर सकते हैं क्या? ये रंग और जो दूसरे उपाय हैं, पोटली कवच इसकी स्थापना करना, ये सारे तो जब होंगे जब इनकी स्थिति नॉर्मल होगी। अभी के लिए सबसे मेन 2 उपाय हैं इनके, एक तो इनको ताबीज धारण कराइए, दूसरा वो पोटली कवच इनके सर के ऊपर से उतार के फेंकिए। और तो पोटली तो बन ही नहीं पाएगी ना? क्या पोटली तो बन ही नहीं पाएंगी? नहीं, पोटली बन जाएगी ना, 1 दिन में वो पहुंच भी जाएगी आपके पास। अच्छा। और इनका 1 2 और एक इनका मूंगा रत्न का जो पेंडल है वो 3रे नंबर पे आएगा, एक उनको वो धारण करा देना। बस ये 2-3 उपाय अभी कर लो, उससे इनको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ जी। अपने जवाई को फिर क्या होता है बताते हैं। ठीक है जी। ठीक है। अब बात करते हैं राधिका जी की जन्म कुंडली की, राधिका रानी जी की जन्म कुंडली की। ये रिपोर्ट आपकी बन गई है, रिपोर्ट हमने आपको व्हाट्सएप पर भेज दी है। इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है वो आपको सारी चीज़ें समझा देते हैं, बता देते हैं, ताकि सब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जो आपने प्रश्न पूछे हैं, आपकी अरेंज मैरिज ही होगी, ये बात पक्की है इस कुंडली के अनुसार। अरेंज मैरिज ही होगी। वर्तमान में आपके शादी के योग चल ही रहे हैं, सिर्फ उपाय करके आपको लाभ मिल जाएगा। जो आपका जो आप बता रहे हैं कि आपने शादी के लिए जो लड़का है वो देखा हुआ है लेकिन वो मना कर रहा है, तो अभी हम जब आपको उपाय बताएंगे इससे आपको वो ही लड़का शादी के लिए हाँ भी बोल देगा, साथ में आपको नए योग भी बन जाएंगे। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि वो लड़का शादी के लिए आपको बोले तो ही आपकी शादी होगी। जो हम उपाय बताएंगे इससे आपके नए योग भी बन जाएंगे, आपको नए परिवार भी मिलने लग जाएंगे शादी करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है अभी बताते हैं। देखिए, एक उपाय तो अभी बता देते हैं, पुखराज रत्न आप धारण करिए, क्योंकि अभी आपका जो है गुरु ग्रह वो आपका भाग्येश है आपकी कुंडली में और अच्छी स्थिति में। पुखराज रत्न सिर्फ शादी के लिए नहीं, जीवन भर आपको पुखराज रत्न धारण करके रखना है। ये आपके भाग्य को बढ़ाता रहेगा। पुखराज रत्न आपने पहन लिया तो कभी भी जीवन में आप पीछे नहीं आएंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला उपाय, विदेश के योग आपने पूछा था, विदेश के योग भी हैं आपके, लेकिन अभी नहीं चल रहे हैं। कुंडली में जरूर हैं योग, लेकिन अभी नहीं चल रहे हैं। 21 जुलाई 2026 से शुरू हो जाएंगे विदेश के योग आपके, और अपने आप चले भी जाएंगे, आपका काम हो जाएगा।
इसके बाद खुद का घर और वाहन का आपने पूछा है। देखिए इसका भी पूर्ण सुख लिखा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में, इसमें कोई कमी नहीं है। सिर्फ ग्रह कमजोर होने के कारण क्या होता है, हमको उस चीज का, उस तत्व का लाभ नहीं मिल पाता है जो हम चाहते हैं। जैसे कि आपने घर का बोला है, वाहन का सुख बोला है, तो जब ग्रह कमजोर रहेगा तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। एक्टिवेट नहीं होगा तो उससे जुड़ा जो सुख है वो हमारे जीवन में नहीं आ पाता है। तो आपको अभी सिर्फ उपाय करने पर ध्यान देना है, घर भी आपका बनेगा और आपको वाहन का सुख भी मिलेगा। इसके बाद संतान के योग आपकी कुंडली में अगर देखें तो एक लड़का और लड़की, 2 संतान के योग हैं। संतान सुख भी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि गुरु को आप मजबूत का बना लेंगे तो संतान का सुख भी आपको अच्छा मिलने लग जाएगा। वर्तमान समय जो चल रहा है आपका, वह पर्सनल लाइफ के लिए शुभ ही चल रहा है, अच्छा चल रहा है। आपको सिर्फ जरूरत है उपाय करके अपने ग्रहों को एक्टिवेट करने की। देखिए बाय डिफॉल्ट होता क्या है, हमारी कुंडली में राजयोग बनते हुए तो दिखते हैं, ग्रह हमारे योग कारक तो दिखते हैं, लेकिन ये डिग्री वाइज कम होते हैं। और कभी कभी डिग्री भी इनकी अच्छी होती है, लेकिन हमारे हाथों से, हमारे मन से, विचार से कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं कि इन ग्रहों की शक्ति कम हो जाती है। जब कम हो जाती है शक्ति, तो फिर भले ही कोई राजयोग बनता दिख रहा हो या कोई ग्रह योग कारक दिख रहा हो, कुंडली के किसी भी घर में बैठ के हमको उसका लाभ नहीं मिलता है। तब हमको उपाय करना पड़ते हैं ज्योतिष के, जो कि प्रेजेंट टाइम में करना होते हैं, ताकि प्रेजेंट टाइम का लाभ मिले और हमारे ये ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट को हम बोलते हैं जाग जाता है ग्रह, सोया हुआ ग्रह सक्रिय हो जाता है और आपको जल्दी जल्दी से इसके रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। तो उपाय करना पड़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं उपाय क्या करना है, वो सुनिए। सबसे पहले एक पुखराज रत्न की अंगूठी को धारण करिए अपने हाथ में। मूंगा रत्न की एक अंगूठी धारण कीजिए, क्योंकि देखिए वर्तमान में आपकी महादशा चल रही है मंगल ग्रह की, अंतर्दशा चल रही है बुध ग्रह की। मंगल ग्रह आपके योग कारक है कुंडली में, तो मूंगा रत्न धारण करिए लाल कलर का और इस मंगल ग्रह को मजबूत बनाइए। इससे आपका जो ग्रह है मंगल, वो एक्टिवेट हो जाएगा। 2 मुखी, 10 मुखी और 3 मुखी रुद्राक्ष को लाल धागे के अंदर डालकर गले में धारण करिए। चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये तीनों ग्रह बहुत अच्छे ग्रह हैं, मित्र ग्रह हैं, योग आपके अति शुभ ग्रह हैं ये तीनों। चंद्रमा, सूर्य, मंगल और गुरु, ये चारों बहुत अच्छे ग्रह होते हैं। इनकी मित्रता भी अच्छी होती है और यो अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आते हैं ये। इसके बाद शुक्र, शनि, राहु, केतु, इसमें से जो राहु केतु भी ये पापी ग्रहों में आते हैं। शुक्र ग्रह को भी अगर हम अच्छे ग्रहों की कैटेगरी में देखें तो नहीं लिया जाता है। शनि ग्रह अपने आप में क्रूर ग्रह होता है। तो आपके ये जो अभी तिकड़ी बनी है, ये बहुत अच्छी तिकड़ी है, चंद्रमा, गुरु और मंगल की। इन तीनों के रुद्राक्ष को धारण करिए। ये रुद्राक्ष आपको बहुत अच्छा फल देंगे आपके जीवन में। आपकी कुंडली में अगर देखें तो त्रिकोण के स्वामी बन रहे हैं ये, लग्न का चंद्रमा, पंचमेश का मंगल और भाग्येश गुरु, तो ये बहुत अच्छे फल देंगे तीनों रुद्राक्ष धारण करने से। इसके बाद अगला उपाय आपको करना है, गुरु और मंगल ग्रह की पोटली कवच की स्थापना अपने घर के मंदिर में करना है। इस पोटली कवच से जो है आपको लाभ मिलना हो जाएगा, मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र कवच पोटली की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। घर के मंदिर में स्थापना कीजिए और रोजाना पूजन कीजिए। और एक आपको दान वाला उपाय भी करना है, क्योंकि ये जो आपका शादी का जो परेशानी आ रही है, इनके लिए गुरु और मंगल ग्रह की जो पोटली कवच होती है, एक इसका दान भी कर दीजिए मंदिर में बताकर। ये गुप्त दान नहीं करना है, ये बताकर दान करना है मंदिर में, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद अगला उपाय है नवग्रह औषधि का ताबीज और शिवलिंगी मनका, जो कि रुद्राक्ष की तरह होता है, वैसा ही दिखता है। इसको गले में धारण कर लीजिए। इसको धारण करते से आपके सारे ग्रह योग कारक हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे और आपको लाभ मिलने लग जाएगा जीवन में। अगला उपाय है मंगल और बुध ग्रह के बीज मंत्र का रोजाना 108 बार आपको जाप करना चाहिए। मंगल का मंत्र ओम अंगारकाय नमः, बुध का बीज मंत्र ओम बुधाय नमः, 108 बार रोजाना जाप करिए। अभी रेड कलर के कपड़े, ऑरेंज कलर के कपड़े आप ज़्यादा पहनिए, इससे आपको लाभ होगा। इससे आपके जीवन के सारे काम होना शुरू हो जाएंगे। तो बस ये उपाय करिए, इससे आपके जीवन में जितनी भी परेशानी आपने बताई सब दूर हो जाएंगी और सब तरीके से लाभ होगा।
कौन सी सामग्री की क्या दक्षिणा रहेगी, जैसे रत्न कितने में आएंगे, रुद्राक्ष की क्या दक्षिणा है, पोटली कवच की, आपकी रिपोर्ट के अंदर हमने लिख के दिया हुआ है, उसमें आप देख लीजिएगा और हमसे संपर्क कर लीजिएगा। सिद्ध अभिमंत्री जागृत करके आपको सारी सामग्री भेज दी जाएगी। ओम नमः शिवाय। जो भी आपको पूछना है आप हमको व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं।